सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज को लेकर आपके कुछ जो डाउट हैं उनको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो का फोटो आपको यहां पर दिख जाएगा। तो इस वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें आपने गलत बताया है, इसका आंसर ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन दोस्तों उस सवाल में कोई भी गलती नहीं है, वो सवाल एकदम सही है, मैंने उसको अच्छे से चेक किया है, लेकिन समझने में आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो यहां पर हमारा सवाल क्या है कि 6,000 रुपए का 2% की दर से 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहां पर जो समय है, जो समय हमें दिया हुआ है ये क्या है, माह में है। ठीक है, जब माह में समय दिया होता है तो उसको थोड़े से अलग तरीके से निकाला जाता है। उस सवाल में भी यही हुआ था। तो यहां पर क्या है, समय क्या है हमें माह में दिया हुआ है, और दर क्या है, ये हमारी वार्षिक है, यानी कि 2% जो है ये हमारी वार्षिक दर है। ठीक है, तो यहीं पर उस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। लोग क्या समझ रहे हैं कि ये जो है ये दर जो है वहां पर मासिक है, लेकिन भाई साहब दर जो है हमेशा क्या होती है, यहां पर वार्षिक होती है। अगर यहां पर आपको लिख के दिया जाए कि भाई ये जो है ये मासिक है, अगर ये मासिक होगी तब आपका जो सवाल है उसको थोड़े और डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये जो है यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दर है ये वार्षिक है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले जो इसका फार्मूला है उसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, फिर जो गलती हो रही है उसको भी हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, बटे में 100, यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। अब देखिए इसी फार्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहां पर एक बात ध्यान देना है कि यहां पर जो समय है वो माह में है और यहां पर जो दर है वो वार्षिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं, मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपए दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 6,000 रुपए। ठीक है, ये मूलधन हो गया। फिर इसके बाद में दर कितनी है, 2% है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं दर हमें कितनी दी हुई है, 2%। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें जो समय दिया हुआ है वो क्या है, माह में है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा समय जो है वो क्या है, माह में। कितने माह है, 3 माह। ठीक है, ये हो गया 3 माह। लेकिन अब देखिए यहां पर समय को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें जो समय है वो हमें वर्ष में रखना पड़ता है, वर्ष में, माह में नहीं रख सकते। तो सबसे पहले तो ये जो समय है इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला है हर चीज को वार्षिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां पर जो दर होगी वो भी वार्षिक में होना चाहिए, समय जो है वो भी वार्षिक में होना चाहिए। अगर आप मासिक रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। उस सवाल में लोग यहीं पर गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको जो डाउट है वो भी क्लियर हो और अच्छे से आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो जो दर है वो तो हमें वार्षिक में दी हुई है, हमें समय को वार्षिक में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर माह में है। तो जब भी आप देखिए, जब भी आप समय को माह से वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर 3 है तो इसके बटे में 12 लगा दीजिए। अब 12 क्यों लगाया है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 में से 3 महीने हमें दिए हुए हैं, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 3/12। ठीक है, अब जहां पर हम समय रखेंगे वहां पर हम क्या रखेंगे, 3/12 वर्ष। अब ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। ठीक है, अब ये वर्ष हो गया। अब ये माह में था, अब हमने इसके बटे में 12 लगा दिया, तो ये क्या होगा, अब वर्ष में हो गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए आपका सवाल कितनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है, 6,000 रुपए, तो उसको हम यहां पर रख देते हैं 6,000। ठीक है, रख दिया। फिर इसके बाद में गुणा दर कितनी है, 2%, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, गुणा समय कितना है, 3/12 वर्ष, तो ये आ जाएगा हमारा 3/12। ठीक है, इसके बटे में यहां पर क्या है, 100 है, तो ये 100 रख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब यहां पर ये जो 12 है, 12 से 2 हम काट सकते हैं देखिए, या फिर 3 से भी 12 कट सकता है। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 हो गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो गया, 60 गुणा यहां पर क्या बचा है, 2। ठीक है, और यहां पर गुणा 1/4। ठीक है, तो 1/4 है, इसका मतलब क्या है कि इसके बटे में 4 ही कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। तो इसको काट देते हैं। देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक, अब 2 से हम 60 को काटेंगे। देखिए 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पर
2 तिया 6 और 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 रुपए। ठीक है भाई, 6,000 रुपए का 2% की वार्षिक दर से जो ब्याज है 3 महीने का, वो कितना बनेगा 30 रुपए बनेगा। तो इस प्रकार से आप ब्याज निकाल पाएंगे। अब देखिए वहां पर उस क्वेश्चन में लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, चलिए अब उसको भी हम समझते हैं। देखिए यहां पर जो फार्मूला है ये अपनी जगह सही है, इस फार्मूले से सभी वैल्यूज जो हमने अच्छे से रखी हैं और आंसर भी हमारा सही आया है। ठीक है, अब देखिए लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस सभी को हम मिटा देते हैं। अब देखिए वो लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे उसका ब्याज निकाल रहे हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है 6,000, वो इस फार्मूले का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कैसे निकाल रहे हैं। देखिए क्या है 6,000, तो ये हमने 6,000 लिख दिया। यहां पर 2% है तो ये हो गया 2%। ठीक है, अब उनका कहना ये है कि भाई जो 6,000 है, इस 6,000 में 2% की दर से 1 महीने में कितने रुपए बन जाएंगे। देखिए यहां पर हम इसमें 100 से भाग लगा दें। ठीक है, 100 से भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, मतलब कि 6,000 में 100 के कितने नोट हैं, 60 नोट हैं। हर नोट पे कितना रुपए लग रहा है, 2 रुपया। ठीक है, तो 2 का गुणा हम 600 में करते 60 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। ठीक है, तो 120 जो आया है वो हमारा 1 माह का ब्याज आ गया है। ठीक है, 1 माह का। अब 1 माह का ब्याज यहाँ पर 120 आया है, तो 3 माह का कितना हो जाएगा 120 गुणा 3। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 0 12 तिया 36, 360 रुपए। अब भाई साहब मैंने जो निकाला था उसमें कितना आया था 30 रुपए, और यहां पर कितना आया 360 रुपए। तो यहां पर मिस्टेक क्या हो रही है कि ये जो दर है ये पूरी 12 महीने की है, मतलब 1 साल में 2% लगेगा। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि भाई 1 महीने में ही आपका 2% लग रहा है, जबकि यहां पर जो दर है वो वार्षिक दी हुई है। भाई 2% जो है वो पूरे वर्ष में लगेगा, लेकिन आप उसको 1 माह में ही लगा दे रहे हैं, तो ये मिस्टेक आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो दर जो है वो आपकी मासिक में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। अगर आप वार्षिक में करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 30 रुपए ही